आज शाहजहांपुर में ईदगाह का गेट बनने के लिए एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज के लोग धरने पर बैठ गए हैं। इस संबंध में ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर यूसुफ खान से आज हम उनके यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे सीधी बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि ईदगाह का गेट बनने के मामले में क्या कहना है उनका। देखिए, जहाँ तक ईदगाह गेट के बनने का सवाल है, ये विवाद खड़ा नहीं हुआ बल्कि खड़ा किया गया है। जहाँ ईदगाह का गेट बनाया जा रहा है वो ईदगाह की भूमि है, ईदगाह की ज़मीन है, बैनामे की ज़मीन है। बिल्कुल हम उसी जगह में अपना गेट बना रहे हैं। किसी भी शख्स को ये अधिकार है, यह हक है कि जो उसकी अपनी भूमि है, किसी संस्था की है या अपनी है, उस भूमि में वो जो चाहे करे। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ रास्ता है, सड़क पे से ईदगाह पे जो रास्ता जा रहा है वो सरकारी रास्ता, कागजी रास्ता सिर्फ 36 मीटर है। उसके बाद खेतों की ज़मीन शुरू हो जाती है। खसरा संख्या 869, 868, इन दोनों खसरा नंबरान में से हमारे पास बैनामा है, ईदगाह के नाम बैनामा है, उसमें ईदगाह की भूमि है। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारी ईदगाह खसरा संख्या 765, 766, 767/1, 768/2 और 769/2, इन सारे खसरा नंबरों में ईदगाह की ज़मीन है, जो टोटल 3167 मीटर बनती है। अब ईदगाह का गेट बनने के लिए कल उसका संग बुनियाद रखा गया, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को वर्गलाकर, उनको उकसाकर और एक हंगामा कराया कि रास्ता बंद किया जा रहा है। कौन लोग थे वे? इसमें पेश हमारे चेयरपर्सन पति श्री तबारकुल्लाह खां, उन्हीं ने इसकी एक तरीके से फिसाद की जड़ यहाँ शुरू की है। थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में अगर जाऊँ तो कुछ समय पहले ईदगाह से थोड़ा आगे जा कर के इन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए शमशान का निर्माण किया। इसके बारे में बता दूँ कि जो ये शमशान का निर्माण किया गया है, ये कब्रिस्तान की भूमि है। खसरा संख्या 767/2 मिन जुमला 300 मीटर कब्रिस्तान की भूमि है और उस पर वक्फ का इंदराज हुआ है। इन्होंने जानबूझकर यहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए ये काम किया कि इस बात को उनको मालूम था, क्योंकि जब इन्होंने इसको बनाने का प्रयास किया तो तहसील से रिपोर्ट मांगी गई और रिपोर्ट मांगने के बाद पटवारी ने ये रिपोर्ट दी कि ये कब्रिस्तान की भूमि है और वक्फ का इंदराज है। उसके बावजूद भी इन्होंने उस पर शमशान का निर्माण करा दिया। आज इनसे कोई ये पूछने वाला नहीं कि आपने एक ये विवाद क्यों खड़ा किया। ना प्रशासन कोई पूछ रहा है इनसे कि आपने एक विवादित काम क्यों किया और इसके खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई या क्यों नहीं हो रही। उसी के चलते अब इन्होंने उसके रास्ते के लिए डिमांड शुरू की, चूँकि उसका रास्ता कहीं को नहीं है। वो चाहते ये हैं कि ईदगाह की जो हमारी ज़मीन है, बैनामे की ज़मीन है, हम उसमें को रास्ता छोड़ दें। तो सवाल ये है कि भाई ईदगाह की ज़मीन है, बैनामे की ज़मीन है, ईदगाह उसके लिए अपनी ज़मीन में रास्ता क्यों देगी? सही बात। ईदगाह अपना उसका गेट बना रही थी, उसको ज़बरदस्ती रोका गया। और एक चीज़ और बता दूं कि चेयरपर्सन पति ने ये कहीं ये भी कहा कि साहब इन्होंने परमिशन नहीं ली। मेरे ख्याल में उनको जानकारी नहीं है। जिस जगह गेट का निर्माण हो रहा है 768/2 में, वो नगर पंचायत सीमा से बाहर है। नगर पंचायत से उसकी परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको कुछ भी जानकारी नहीं है और अब भी लोगों को वर्गला रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं। 768/2 में गेट का निर्माण किया जा रहा है, उसमें परमिशन की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि वो नगर पंचायत सीमा से बाहर है, उनके अधिकार से बाहर है। डॉक्टर साहब, वाल्मीकि समाज के जो यहाँ चौहाने बताए जाते हैं, इसके रास्ते को लेकर जो मामला है,
क्या यहाँ इसमें चौहानों में जाने के लिए भी रास्ता मौजूद है या नहीं है? देखिए, ये चेयरपर्सन पति जो हैं उन्होंने भी अपने एक बाइट में कहा कि शाहजहाँपुर में चकबंदी नहीं हुई, और अभी भी ये आम बात है कि तमाम लोग अपने बागात ही यहाँ ज़्यादा हैं, एक दूसरे के बागों में को निकल के जाते हैं। 10 20 50 साल से मैं किसी के बाग में को निकल रहा हूँ, कोई मेरे में को निकल रहा है, लेकिन उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि वो रास्ता है। मान लीजिए मैं किसी के बाग में को निकल के, किसी के खेत में को निकल के, प्लॉट के में को निकल के, मेरा एक प्लॉट पड़ा हुआ है, कभी भी मैं बनाऊँ 10 साल भी पड़ा रह सकता है, और उसमें को आर जार हो रही है, लोग आ जा रहे हैं, और जब मैं उसे बनाऊं तो ये क्लेम किया जाए कि ये तो रास्ता है, हम तो 10 साल से यहाँ आ रहे हैं, तो ये कोई कानूनी बात नहीं है। ये कहा गया कि ये रास्ता है। कल पुलिस प्रशासन ने आके हमारे काम को रोका और ये कहा कि आप जो है कोई विवाद खड़ा मत करिए, इस काम को फ़िलहाल रोक दीजिए और आप अपने पेपर दिखाएं। और उसके बाद में हमने उनको पेपर दिखाए और हमने उनको कहा कि हमारे पास बैनामे हैं। ये मेरे पास देखिए तमाम इसके खसरे खतौनी में आप देख सकते हैं, ये ईदगाह का इंदराज है, और ये 767/1 ये भी इंदराज है, और 766 765 इनमें पहले से ही जो तकरीबन 300 साल पुरानी ईदगाह है वो भी ऑलरेडी इसमें मौजूद है। जैसे कि मैंने बताया कि 5 नंबरों में इसका रकबा आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जानबूझकर एक विवाद खड़ा कराया जा रहा है, यहाँ के सौहार्द को ख़त्म करने के लिए, यहाँ को माहौल को ख़राब करने के लिए ये किया जा रहा है। इसलिए मेरी प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस मामले को गंभीरता से लें, और जो निष्पक्ष कार्रवाई है, जिन लोगों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, गलत काम किया है कि एक विवाद खड़ा कराया है जानबूझकर। शमशान बनाना था, हमें शमशान से कोई विरोध नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि शमशान बने और इससे भी बड़ा बने, लेकिन नगर पंचायत की सीमा में बहुत सारी जगहें LMC की पड़ी हुई हैं, इससे भी अच्छा और इससे भी बड़ा बने। लेकिन एक ऐसी जगह जो कब्रिस्तान की जगह है, तहसील नगर पंचायत को रिपोर्ट दे रही है कि ये नगर पंचायत इसमें न बनाए शमशान, ये कब्रिस्तान की भूमि है, वक्फ में इंदराज है इसका, उसके बावजूद भी अड़ियलपना अपना करके और वहाँ वो बनाया गया जो आज विवाद की जड़ बना हुआ है। अच्छा। दूसरी चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि कल जब पुलिस ने काम को रोक दिया, रोकने के बाद उन्होंने कहा कि आप बता रहे हैं कि 768/2 में आप गेट बना रहे हैं और वो ईदगाह की भूमि है, लिहाजा हमें ये नहीं पता कि किस जगह है 768/2। तहसील का अमला आएगा, पटवारी आएंगे, वो वेरीफाई करेंगे। आज क्या रिपोर्ट थी पटवारी साहब? आज सुबह पटवारी जी यहाँ आए, मौके पे EO साहब भी मौजूद थे, तमाम पत्रकार लोग भी थे, और हमारे हल्के के जो इंचार्ज हैं नरेश कुमार जी वो भी मौजूद थे। अच्छा। उन्होंने खसरा देख के और बताया कि सड़क पे से ही 36 मीटर रास्ता, जो मौजूदा रास्ता सबको दिखाई देता है, इसके तकरीबन 60% पे आने के बाद वो पूरा हो जाता है, उसके बाद खेतों की ज़मीन चलती है। उस वक्त हम खड़े हुए थे जहां हमने गड्ढे खुदवाए हैं गेट बनाने के लिए। मैंने कहा जी आप इनको ये बता दीजिए कि ये ज़मीन किसकी है, तो उन्होंने बताया कि ये 768/2 है और ये ईदगाह की भूमि है। स्पष्ट उन्होंने पुलिस की और EO साहब की मौजूदगी में बिल्कुल स्पष्ट बताया। ये बात बिल्कुल साफ़ हो गई है कि ये भूमि ईदगाह की है, इसमें कहीं किसी का कोई रास्ता या कुछ नहीं है। ऐसे ही वो भूमि पटवारी जी ने बताया कि वो कब्रिस्तान की है, 300 मीटर है, 767/2 वो कब्रिस्तान की भूमि है और वक्फ है में दर्ज है। बिल्कुल क्लियर स्थिति हो गई। उसके बाद भी मनोज कुमार जी अभी थोड़ी देर पहले आए थे, उन्होंने कहा कि भाई ईद करीब आ रही है, इधर हमारे ये कांवड़ का भी मामला है और ये गड्ढे बहुत बड़े बड़े खुदे हुए हैं, कोई घटना ना हो जाए, हमें इससे कोई वो नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये ज़मीन ईदगाह की है, लेकिन ईद के बाद, इन त्योहारों के बाद बैठ के इस पर निर्णय निकाल लिया जाएगा। जैसे भी आदेश अधिकारियों के होंगे उसके बाद आप निर्माण कर सकते हैं। इस वक्त फ़िलहाल इसमें मिट्टी भरवा दीजिए ताकि कोई घटना ना हो। ठीक है। लिहाजा हमने उनकी बात को मानते हुए उसमें हमने फ़िलहाल मिट्टी भरवा दी है ताकि कोई घटना ना हो, आराम से नमाजी भी आ जा सकें। ये स्थिति अब तक की।
ठीक है डॉक्टर साहब, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।